गुड आफ्टरनून एवरीवन। बेटा ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज पटियाला तो। ठीक है, ये कॉलेज बेटा अपना ਜਿਹੜਾ पटियाला ਦਾ सिविल एयरपोर्ट है, सिविल एयरपोर्ट ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। क्लीयर, सिविल एयरोड्रोम जो है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ है कॉलेज। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ, ठीक है, तो लैफ्ट हैंड ਤੇ सिविल एयरोड्रोम है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ है कॉलेज। ठीक है, ਇਹ कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਨੇ बेटा ਉਹ ਸਾਰੇ एविएशन ਤੋਂ रिलेटेड ने। ठीक है, एविएशन की होंदा है, जिवें तुहाडे तो मैम हुण पूछ रहे सीगे कि एविएशन की होंदा है। हैव यू एनी आइडिया अबाउट एविएशन? नो बेटा, एविएशन होंदा है कि ये वो इंडस्ट्री है जिहड़ी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के नाल रिलेटेड है, जिहड़ियां मैन मेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नेगियां लाइक हैलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, चॉपर्स, स्पेस क्राफ्ट्स, जिहड़ियां भी ये फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स नेगियां इन्हां तो रिलेटेड जिहड़ी भी इंडस्ट्री है वो आंदी है एविएशन इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, हुण अपने मतलब वर्ल्ड वाइड दो कंपनीज नेगियां एयरबस एंड बोइंग ਜਿਹੜੀਆਂ स्पेस क्राफ्ट्स बनांदियां ने। ठीक है, सुनिया नाम इन्हां दा है ना, एयरबस एंड बोइंग्स। ये स्पेस ਤਾਂ अपनी दो कंपनीज एयरक्राफ्ट्स बना रही ने। ठीक है, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟਸ ਨੇਗੇ। ਕਲੀਅਰ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਆਪਣਾ ਦੋ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। अगर अपने को +2 नॉन मेडिकल है या +2 मेडिकल विद मैथमेटिक्स है, ठीक है, देन वी आर एलिजिबल फॉर बीटेक एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस। जिवें तुसी +2 करके ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, जेई ਦਾ ਮੇਨ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ, जेई ਮੇਨ ਨॉन ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ बीटेक ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ जेई ਮੇਨ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, अगर तुसी अगे NITs या IITs या उस तो रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूटिव कॉलेज होंगे ने उन्होंने एडमिशन लेना था, बट कुछ बच्चे अपने नहीं कर पाते, या तो क्लीयर नहीं हो पाता या फिर बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते टाइम के नाल। ठीक है, तो फिर भी अगर अपनी इच्छा है ਅਸੀਂ बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक की होंगी है बैचलर इन टैक्नोलॉजी। ठीक है, तो एवं बहुत डिफरेंट स्ट्रीम के बीटेक हो रही है। बीटेक एरोनॉटिकल है, बीटेक एरोस्पेस है, बीटेक कंप्यूटर है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग है, बीटेक मैकेनिकल है ना। तो इस तरह इन्हों के दो स्ट्रीम्ड ब्रांच ने गया, बीटेक एरोनॉटिकल एंड बीटेक एरोस्पेस, ਜਿਹੜੀਆਂ एविएशन इंडस्ट्री नाल जुड़ियां हुई ने। ठीक है, उन्होंने वास्ते तुहानूं की चाहिए बेटा +2 नॉन मैडिकल या फिर मैडिकल विद मैथमैटिक्स। क्लीयर, तो ਜਿਹੜੀ भी अपने एयरक्राफ्ट ने उन्होंने मेनटेनेंस या उन्होंने तो रिलेटेड ਜਿਹੜੀ भी स्टडी होंगी है वो बीटेक एरोनॉटिकल या बीटेक एरोस्पेस करवाई जाती है। क्लीयर, तो ये एविएशन इंडस्ट्री तो रिलेटेड है, तो इन्होंने वास्ते एक ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ कि एक पूरा सिस्टम चाहिए ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ इस इंडस्ट्री के बारे दस सके। ठीक है, तो सुनील सर आएंगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ बीटेक ਦੇ एरोनॉटिकल एरोस्पेस ਦੇ डिफरेंस के बारे और उनके स्कोप के बारे समझाएंगे। प्लीज़। Okay, so good morning to all. I am Sunil from Engineering Department of Punjab State Aeronautical Engineering College, Patiala. So I have completed my aerospace engineering from Punjab Engineering College, Chandigarh. So I will talk about aeronautical and aerospace engineering. So first of all, I will ask you a question. Why are you here in this school? आप अपने घर में क्यों नहीं हो, किसी स्पोर्ट्स कॉलेज में क्यों नहीं हो, इसी कॉलेज में क्यों हो, यहाँ पे आप क्यों पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, What is your purpose of study? Anyone can tell? आप क्यों पढ़ रहे हो? व्हाट इज पर्पज ऑफ स्टडी? क्या उद्देश्य है आपका पढ़ने का? खड़े करके बोला करो जो पढ़ रहे हो। एनीवन? हाँ जी, कैन यू टॉक इन हिंदी? आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड पंजाबी। ओके, ठीक है, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, बट पढ़ के आप करोगे क्या? क्यों पढ़ रहे हो? उद्देश्य क्या है आपका पढ़ने का?
कोई टीचर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। वो उस चीज के ओहदे बारे दसो ना, फिर तुसी की पढ़ोगे पढ़ के? मैंने पढ़ाई करी क्यों? क्योंकि मैंने इंजीनियर बनना था। पेन दे देते हैं इनको। आप में से बहुत लोग होंगे जो इंजीनियर बनेंगे या प्रोफेसर बनेंगे या कंटेंट क्रिएटर बनेंगे या स्पोर्ट्समैन बनेंगे। बहुत सारे चांसेस है, बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें आप जा सकते हो, ठीक है। अदर फील्ड्स जो हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं। जैसे आप सिंगिंग करोगे, डांसिंग करोगे या स्पोर्ट्स में जाओगे, वो फील्ड्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। सबसे आसान फील्ड क्या है? एजुकेशन फील्ड। इसमें आप एजुकेट होके किसी अच्छी से अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जा सकते हो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हो, कुछ अच्छे कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो या कैरियर काउंसलर बन सकते हो, ठीक है। तो जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, नॉन मेडिकल, यहाँ पे हैं कोई +2 में? ओके, आई एम ग्लैड टू सी यू हेयर। वैसे बहुत कम लोगों ने हाथ उठाया। नियर अबाउट कितने हैं? सारे उठाओ एक बार, मैं देखना। भाई क्या बात है, बार बार तो बोलना पड़ रहा है तुम्हें। चलो ठीक है। सबसे आसान फील्ड आपकी कौन सी होती है? स्टडी करने वाली फील्ड, एजुकेशन फील्ड। मतलब किसी और फील्ड में श्योर नहीं है कि आप कुछ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, बट एजुकेशन फील्ड में श्योर है कि कुछ ना कुछ आपके हाथ तक लग जाएगा लास्ट तक। जो +2 के बच्चे होते हैं उनका मेन गोल होता है किसी अच्छे कॉलेज में जाके एडमिशन लेना। मोस्टली आई विल टॉक अबाउट नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स। उनका एम क्या होता है? एंट्रेंस एग्ज़ाम दें किसी अच्छे से कॉलेज में, मोस्टली IIT या IISc या IIEST या IIST या GFTI या CFTI। You all know about that college? How many of you? There are several colleges in India, but some of them have courses like aerospace and aeronautical engineering. कुछ आइडिया है इसके बारे में? कितने IITs हैं इंडिया में? इंडिया में कितने IITs हैं? +2 वालों को तो पता होना चाहिए। There are 23 IITs in India। हाँ जी, ठीक है। जिनमें से सिर्फ 5 IIT जैसे हैं जिनमें एक कोर्स है एरोनॉटिकल और एरोस्पेस इंजीनियरिंग। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये डिपार्टमेंट स्टेब्लिश करने में बहुत पैसा और बहुत नॉलेज की ज़रूरत होती है। पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज इज़ वन ऑफ देम। नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखोगे तो केवल और केवल, जहाँ तक मुझे पता है, केवल 3 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसमें से 2 तो आपके पंजाब में ही हैं। एक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और दूसरा पंजाब स्टेट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, और तीसरा है IIEST जो आपका शिवपुर बंगाल में आता है, ठीक है। आप बहुत लकी हो कि आपके स्टेट में, आपके होम टाउन में, आपके आसपास ही कोई एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो +2 में होते हैं वो इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेज चूज करते हैं कि पढ़ के अच्छे से स्टडी करके कैंपस प्लेसमेंट लेके अच्छे से सेटल हो जाएं। आई एम राइट और नॉट? ठीक है ना। दूसरा फील्ड ले लो आप। ग्रेजुएशन करोगे BSc या BA या डांसिंग या सिंगिंग, अगर अदर कोई कैरियर ऑप्शन चूज करते हो देन आपको कोई प्लेसमेंट देने नहीं आता है। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर आप सिंगिंग सीखते हो तो आपके कॉलेज में कोई नहीं आता कि हमें सिंगर की ज़रूरत है, आप मेरे साथ आओ। बट अगर आप इंजीनियरिंग करते हो किसी अच्छे कॉलेज से, देयर इज एनी प्रॉब्लम, अगर आप इंजीनियरिंग करते हो किसी अच्छे कॉलेज से तो उसका एक कैरिकुलम होता है। वो कैरिकुलम क्या होता है? कुछ हमारे कोर्सेज होते हैं जिसमें आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्टडी कराई जाती है। जैसे कि अगर आपको एयरक्राफ्ट बनाना है तो उसके सब पार्ट्स होते हैं, लाइक एवियोनिक्स, प्रपल्सन, स्ट्रक्चर, कंट्रोल सिस्टम्स। तो आपको किसी एक पार्ट ओरिएंटेड स्टडी कराई जाती है जिसमें आप हाईली क्वालिफाइड हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद आपको इंडस्ट्री कॉलेज से ही हायर कर लेती है। हायर कैसे करती है? कोर्स के साथ में एक और कैरिकुलम है जिसको बोलते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम। कभी सुना है किसी ने इंटर्नशिप प्रोग्राम? क्या होता है ये? कुछ बता सकते हो थोड़ा सा इसके बारे में? अगर पता है तो ठीक है। आपके जैसा था जब मैं, तो मुझे ये वर्ड्स भी नहीं पता थे। अभी मैंने स्टडी करी है इसलिए आपको बता पा रहा हूँ कुछ। तो अगर आप एक वर्ड भी इंटर्नशिप के बारे में बोलते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी कि हाँ आपको बहुत कुछ पता है। पूरे जिले में आपका
ये कैमरा कैसे लगाना है मैम? नहीं तो ये नहीं तो ये रिकॉर्ड बस वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी क्लैप फॉर सी। हाँ, जैसे एक एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। +2 वाले बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे। थ्योरी हम क्लास में पढ़ते हैं, प्रैक्टिकल हम लैब में परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देयर इज ह्यूज डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड एक्चुअल रिजल्ट्स। कभी जो कैलकुलेट करते हो तुम थ्योरी से और जब एक्चुअल लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके रिजल्ट्स में काफ़ी सारा डिफरेंस होता है। सिमिलर है स्टडी एंड इंटर्नशिप। स्टडी में हम क्या करते हैं, जो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है उसको हम गेन करते हैं, फिर उस नॉलेज को एक्चुअल लाइफ में इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ हम इंटर्नशिप में सीखते हैं। तो होता क्या है उसमें, जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आप अपने अनुसार जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड आप इंटर्नशिप करते हो। वी हैव सेवरल ऑप्शंस। आप रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हो, वी हैव IITs एंड साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, वी हैव कोलेब्रेशन विथ एयरपोर्ट्स, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, ड्रोन इंडस्ट्रीज ETC। अब एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में भी जा सकते हो। हैव यू हेard अबाउट बुलेट ट्रेन? सुना है ना? हाँ, तो बुलेट ट्रेन में भी जो बुलेट ट्रेन डिज़ाइन किया गया उसको भी एक एरोस्पेस इंजीनियर ने डिज़ाइन किया है। तो ऐसा नहीं है कि आप एरोस्पेस या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करके सिर्फ उसी फील्ड में जा सकते हो। अच्छा, मुझे बता देना जब आप बोर होने लगो, मैं लेक्चर को थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा। वैसे है तो बहुत कुछ डिलीवर करने के लिए, बट शॉर्ट टाइम में सब कुछ नहीं बताया जा सकता। तो जब आप बोर होने लगना मुझे बता देना, मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा उसको, ठीक है। सो अभी इंडिया में बुलेट ट्रेन है कि नहीं है, किसी ने पता है कि नहीं है? बुलेट ट्रेन नहीं है ना? इन फ्यूचर अगर आती है तो उसके पेटेंट में आपको मेरा नाम देखने को मिलेगा, क्योंकि आई हैव कंप्लीटेड माई रिसर्च इंटर्नशिप इन बायोमिमेटिक प्रोजेक्ट्स ऑफ किंगफिशर बीक फ्रॉम IIT कानपुर अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर देवो पंडाल। तो ये कोई कॉन्स्टेंट फील्ड नहीं है जिसमें आप इसी फील्ड में स्टक हो जाते हो। बहुत सारी वेरियस फील्ड्स हैं जिनमें आप जाके काम कर सकते हो। आपको कैरियर बनाना है, अच्छी रिसर्च करनी है, तो +2 के बाद अगर आप मेडिकल या नॉन मेडिकल मेडिकल वाले तो नहीं कर सकते, जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं अगर वो इस पाथ को चूज़ करते हैं, ये कैरियर एरोनॉटिकल या एरोस्पेस इंजीनियरिंग वाला कैरियर चूज़ करते हैं, तो उनको बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। रिसर्च फील्ड भी बहुत अच्छी होती है उनकी। आप लोगों ने शायद नहीं पता होगा, जब एयरप्लेन उड़ता है तो कभी देखा उसके पीछे एक सफ़ेद सफ़ेद कुछ छूटता है, क्या होता है वो? हैं वो राइट, वो क्या होते हैं, उसको हम क्या समझते हैं, धुआं समझते हैं। वो धुआं नहीं होता है, वो क्या होता है, हॉट एयर होती है। जो हाइट पे जो होता है टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वेरी करते हैं जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर में अपर साइड जाते हो, ठीक है। एक स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर होता है जो आपको इंजीनियरिंग में ही पढ़ाया जाएगा, अभी बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हो वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता है, तो जो हॉट एयर्स निकलती हैं वो वहाँ पे फ्रीज होने का ट्राई करती हैं, और जब फ्रीज होती हैं तो उनका कलर वाइट हो जाता है, ठीक है। तो उनको बोलते हैं कॉन्ट्रेल्स, और कॉन्ट्रेल्स जो होते हैं उनसे हमारे इंजन की बहुत ज़्यादा हीट लॉस होती है। तो एक पाकिस्तान की बच्ची है जिसने एक कॉन्ट्रेल फ्री डिवाइस बनाई है, जिसने वो रिसर्च पेटेंट कराया है, और उसको अरबों रुपए मिलेंगे फ्यूचर में जब वो डिवाइस इंजन में इंस्टॉल करी जाएगी। सो दिस इज़ द कैरियर इन रिसर्च, ठीक है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपका क्या है, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, आप बीटेक करो, 8 सेमेस्टर का कैरिकुलम होता है जिसमें से 7 सेमेस्टर आप स्टडी करते हो, 8वें सेमेस्टर में आप इंटर्नशिप करने के लिए जाते हो, जहाँ पे आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करते हो। तो आपको वहीं से, अगर आपका काम अच्छा है, आप मेहनत करते हो, अपने काम के प्रति समर्पित हो, तो आपको PPO मिल जाता है। PPO मतलब प्री प्लेसमेंट ऑफर। इसका मतलब ये होता है कि सेम कंपनी आपको जॉब ऑफर दे देती है कि बच्चे हम आपको फ्यूचर में 10 लाख या 12 लाख का पैकेज दे सकते हैं अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हो। तो तब ये आप पे डिपेंड करता है, अब आप अगर उसी के साथ काम करना चाहते हो देन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हो, आप अगर उसके साथ नहीं काम करना चाहते हो
कहीं और काम करना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हो। तो आफ्टर यू हैव टू कंप्लीट योर बीटेक यू हैव ए जॉब, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा क्या है, देयर आर सेवरल रिसर्च लेबोरेटरीज ऑफ DRDO एंड ISRO। हैव यू हर्ड अबाउट ISRO? इसरो, ठीक है। वो दो तरीके से साइंटिस्ट को हायर करती है, एक तो गेट स्कोर के बेसिस पे और दूसरा उसका एक ICRB एग्ज़ाम होता है। तो ICRB एग्ज़ाम में वही लोग अप्लीकेबल हैं जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग में कर रखा है, ठीक है। तो आप किसी इसरो की लेबोरेटरी को ज्वाइन करना चाहते हो, PRL को ज्वाइन करना चाहते हो, SSC को ज्वाइन करना चाहते हो, VSSC को ज्वाइन करना चाहते हो, या किसी और सर्विस में इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना चाहते हो, या DRDO की किसी रिसर्च लेबोरेटरी को ज्वाइन करना चाहते हो, GTRE है आपका, ये एमका सुना है कि नहीं सुना है? नया तेजस का सेकंड वेरिएंट है। तेजस एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसका सेकंड वेरिएंट बन रहा है एमका तेजस मार्क 2, ठीक है। वो अभी DRDO उसके इंजन पे काम कर रहा है, तो आप उस लेबोरेटरी को भी ज्वाइन कर सकते हो। यू हैव मेनी ऑफर्स। सो ये सारे फायदे हैं जब आप एरोनॉटिकल या एरोस्पेस इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हो। थोड़ा इसरो ते DRDO बारे में थोड़ा दस दो। Okay. क्योंकि इन्होंने शायद DRDO is the Defense Research and Development Organization. It is the government organization of India which have more than hundreds of laboratories. अगर इंग्लिश में कुछ दिक्कत है तो मैं हिंदी में बोल दूँ। ओके, ठीक है। जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। दो टाइप की गवर्नमेंट होती हैं, एक सेंट्रल और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो जो जितने भी डिफेंस सेक्टर हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होते हैं, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है। फिर होता क्या है, जैसे एक स्कूल बनाने के लिए अलग अलग क्लासेस होती हैं, वैसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन को या एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग लैब में अलग अलग काम करने पड़ते हैं। जैसे सपोज आपको एक सैटेलाइट बनाना है, सैटेलाइट के लिए आपको क्या क्या चाहिए? पेलोड चाहिए, प्रोपल्सन सिस्टम चाहिए, नेविगेशन सिस्टम चाहिए, हीट रेजिस्टेंस मटेरियल चाहिए, उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए अलग लेबोरेटरी चाहिए। तो DRDO करता क्या है, उसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है, उसने अपनी लैब्स स्टेब्लिश कर रखी हैं अलग अलग जगह पे। जैसे कानपुर भी उसकी एक लैब है मटेरियल्स की, बेंगलोर में उसकी GTRE है, गैस टरबाइन इंजन पे काम करती है वो, देहरादून में उसकी लैब है, हैदराबाद में एक लैब है। तो एक एक लैब में बहुत सारे साइंटिस्ट काम करते हैं। तो आप उसकी वेरियस लैब में जा सकते हो आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक इन एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। सिमिलर इसरो भी अपना कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जो वेरियस पार्ट्स उसमें ज़रूरत होती है लगाने के लिए, उनको बनाने के लिए अलग अलग लैब में रिसर्च करता है, ठीक है। तो उसके भी किसी भी लैब को आप ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन से कॉलेज आपका इसरो हो गया, फिर जो उसमें क्लासेस हैं वो उसकी लैब्स हो गई, ठीक है। तो अलग अलग लैब्स में अलग अलग काम होते हैं, आप जिसके प्रति समर्पित हो। जैसे आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे से आती है तो आप सैटेलाइट डिज़ाइन कर सकते हो, आपको प्रोपल्सन अच्छे से आता है तो आप रॉकेट इंजन बना सकते हो, आपको स्ट्रक्चर अच्छे से आता है तो आप आउटर बॉडी बना सकते हो, आपको मटेरियल अच्छे से आते हैं तो आप उसके हीट रेजिस्टेंस पार्ट्स पे काम कर सकते हो। सो दीज आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक इन एरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एंड इसके बाद प्राइवेट इंक्यूबेशन और स्टार्टअप्स भी बहुत सारे होते हैं। जो बच्चे +2 में हैं, अच्छा सबसे पहले मुझे ये बताओ, नॉन मेडिकल वालों ने किसी ने JEE भरा है? तुम में से किसी ने JEE मेंस या एडवांस तो भी नहीं है, खैर JEE मेंस है। तुम में से किसी ने भरा? अरे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ ले नहीं जाऊंगा तुमसे, अगर भरे हो तो बता दो भाई। चलो ठीक है, जिन्होंने भरा है, जिन्होंने अप्लाई किया है वो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं किया है वो काइंड ऑफ डरते हैं कंपटीशन से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मतलब मेरा ऊपर वाले से प्रार्थना है, विश है कि आप लोग सारे अच्छे से अच्छे IIT में सेलेक्ट हो जाओ। बट केवल और केवल 18,000 सीट्स हैं IIT में, उसमें से भी एरोस्पेस और एरोनॉटिकल की कुछ ही सीट्स हैं, काइंड ऑफ 400 समथिंग, क्योंकि 23 IIT में केवल 5 IIT हैं जो एरोस्पेस
इंजीनियरिंग की डिग्री देते हैं, ब्रांच रन करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत महंगी और बहुत ही रिसर्च ओरिएंटेड ब्रांच है, तो इसके लिए उनको प्रोफेसर्स भी फॉरेन से हायर करने पड़ते हैं। और जो एक्सपेरिमेंट मटेरियल्स होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, इसलिए सारे आईआईटी में ये डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश नहीं है एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कौन कौन से में है? खड़गपुर, कानपुर, बॉम्बे, मद्रास एंड हैदराबाद। हैदराबाद अभी अभी रन हुआ है, तो उसका सेपरेट डिपार्टमेंट नहीं है एरोस्पेस का, वो मैकेनिकल के साथ में कोलैब है, इसलिए उसका नाम सबसे लास्ट में लिया जाता है। तो दूसरी चीज़ ये है, लड़कियों के लिए खासकर एक कंपनी में एक जेंडर रेशियो होता है, जिस अभी तक लड़कियां इतना ज़्यादा हायर स्टडीज़ के लिए नहीं जाती थी, तो उसमें क्या है, सारे के सारे मेंस काम करते हैं। बट अभी के लिए कंपनीज जो हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट वो अपना जेंडर रेशियो कंप्लीट कर रही हैं। तो मैं अपनी बात बताऊं, मेरे साथ में 9 लड़कियां थीं, 9 की 9 आज प्लेस्ड हैं। कोई डीआरडीओ में है, कोई इसरो में है, कोई बोइंग में है, कोई एयरबस में है, कोई सेफ्रॉन में है, कोई जी में है, कोई जीटीआरई में है, कहीं ना कहीं सारे के सारे प्लेस्ड हैं एंड मोर देन 12 लाख पर एनम। तो आप सोच सकते हो कि अगर आप सिंगर बनना चाहो या डांसर बनना चाहो या कुछ और करना चाहो तो उतना अच्छा स्कोप नहीं। अगर बनोगे तो बहुत टॉप तक जाओगे, बहुत पैसा कमाओगे, बट अगर नहीं बने तो बर्बाद भी हो जाओगे। बट ये एक सेफ साइड है, सिक्योर साइड है, जिसमें आप जाके कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा भी प्लेसमेंट लगा था बट मैंने लिया नहीं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था एकेडमिक में, इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ। वरना मैं भी किसी कंपनी में बैठ के थर्मल सिमुलेशन या एरोडायनेमिक सिमुलेशन कर रहा होता कंप्यूटर के सामने। तो इसका फ़ायदा यह है खासकर लड़कियों के लिए, अगर लड़कियां इसमें से किसी एक ब्रांच को चूज़ करती हैं तो उनके लिए डीआरडीओ एक स्पेशल स्कॉलरशिप देता है, तो उससे उनको फ़ायदा होता है। दूसरा, और भी बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं जो मैम लोग बताएंगे अभी, उसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता है, मुझे बस ऊपर ऊपर से आइडिया है थोड़ा बहुत, बट मैम ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगी। मुझे बस ये 2 कोर्सेज़ के बारे में बात करनी थी। सो आई वुड लाइक टू कंक्लूड हियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ रेज योर हैंड एंड आस्क। किसी ने कुछ पूछना है? आई एम एक्सपर्ट ऑफ ऑल द फील्ड। आप जेई से रिलेटेड भी कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। वॉइस क्वेश्चन पूछो बेटा। आवाज आपस में डिस्कशन नहीं। मेरा चेहरा इतना डरावना तो नहीं है कि हिम्मत ना हो पूछने की। हाँ जी, शांत शांत, बाकी शांत। हाँ जी, किसका? नहीं, मैं बताऊंगा। इसके लिए पूछ रहे हो ना? हाँ, अगर आपको किसी आईआईटी से बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी है तो उसके लिए JEE एडवांस देना होगा। उसके बाद केवल 2 NIT हैं, उसके लिए JEE मेंस देना होगा। बट हमारे कॉलेज में, क्योंकि अभी ये ग्रो कर रहा है, अभी हमारे कॉलेज का बचपन है, ये अभी बड़ा नहीं हुआ है, इसलिए हमने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं रखा है, तो आप 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? बोलो जी। एवरीथिंग इज क्लियर? चलो ठीक है मैम, थैंक यू।